मुझे तो सर यकीन ही नहीं आता कि कॉन्टिजेंसी ऐसा एक आम शब्द जावेद अख्तर साहब जैसे फिलोसोफर को नहीं, ना मतलब समझ वो में आए। उस कॉन्टेस्ट में नहीं समझ पा रहे थे हाँ। कि इस कॉन्टेस्ट में कंटिजेंसी क्या है। उन्होंने कहा भी कि आप इसको उर्दू में बताइए, हिंदी में बताइए कंटिजेंसी क्या है, मतलब व्हाट यू वांट टू से। देखिए हम लोग जो है इस बार डिबेट करने नहीं बैठे हैं ना जी। तो मैं आपसे सामने अपनी बात रख दूं जी मुझे प्लीज लिबर्टी दीजिए। प्लीज। मुझे तो ऐसा लगता है कि जावेद अख्तर साहब की वेरियस डिबेट्स को देखते हुए और बड़े गौर और फिक्र से मैंने उनकी डिबेट को देखी है, उसके बाद फिक्र भी की है डिबेट देखने के बाद जी। खासतौर पे जग्गी साहब से, वासुदेव साहब से, सदगुरु साहब सदगुरु से साहब जो उनकी हुई। मैं बहुत इज्जत करता हूँ सदगुरु की। सदगुरु ने जो very good orator, yeah. है ना फिलोसफीज पे जितना मेहनत की, जितना काम किया, मतलब बिल्कुल नो डाउट मैं तो देख के आया हूँ ना उनका। हाँ, और आई एम वन ऑफ दी फॉर्चुनेट की जिन्होंने उनकी जो है एनआर इंजीनियरिंग और लीडरशिप प्रोग्राम अटेंड किया भाई। अच्छा। हाँ, रतन टाटा साहब और इंदिरा नूई साहिबा और बिल गेट्स साहब के बीच में बैठ के और वो लाखों रुपए खर्च किए गए थे, तो नो डाउट उन्होंने क्या कमाल बजा रखा है। उस आदमी को जो है उन्होंने जो है मतलब यूं तो कहना जायज नहीं होगा कि उन्होंने हरा दिया था, लेकिन हाँ वो सदगुरु जो है उनको पार भी नहीं पा रहे थे जी। और यहाँ पर जो है मैं देख रहा था कि शमाइल अदवी कट टू कट बड़े आराम से जो है उन्हें टेक ओवर करते। इसकी वजह ये भी बहुत बड़ी वजह है जी। इस मुफ्ती शमाइल साहब नए हैं और उन्होंने जावेद अख्तर साहब को बहुत अच्छा वॉच किया है। उनके सारी दलीलें वो जानते थे, सारी दलीलें पहले से जानते थे। जावेद अख्तर साहब उनकी कोई दलील नहीं जानते थे, वो बिल्कुल नए थे। और इस तरह की डिबेट एक्चुअली वो जैसे सदगुरु साहब से हुआ, श्री रविशंकर साहब के साथ भी हाँ। साहब की डिबेट हुई है। इसमें एक धर्म वर्सेस एथिस्ट हुई थी, यहाँ पर थीस्ट और एथिस्ट के बीच हुई है। तो यहाँ पर कोई अगर यहाँ पर भी सर थीस भी जबरदस्त। हाँ। नदवा शरीफ का नदवी और हाँ हाँ, हाँ, उसने दारुल जमा देवबंद दिया। का थीस्ट जी, वाह। रंग तो जमा दिया उसने, लेकिन आप ये देखें कि या अगर वो भी मजहब लेके आते तो इतना ज्यादा दृढ़ता से उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि मजहब लाते तो स्क्रिप्चर्स लाते, स्क्रिप्चर्स का इंटरप्रिटेशन और मिस इंटरप्रिटेशन होता, तो ये खुलासा नहीं। बीच बीच में नदवी साहब संभल गए, वो मजहब ले आ रहे थे कहते हुए कि मैं नहीं ला रहा हूँ। मजहब वो नहीं ला रहे थे, एक्चुअली जावेद अख्तर साहब मजहब ला रहे थे। He was dragging him? हाँ हाँ, he was dragging him. वो कोशिश कर into that mode, yes. जी। लेकिन कंटिजेंसी का मतलब आपको समझ में आया इस कॉन्टेस्ट में? हाँ, नहीं, बिल्कुल सर, तो, क्या है कंटिजेंसी? सर प्लीज रोल स्विच मत कीजिए, नहीं, अब सब आप ही